प्रेज द लॉर्ड। आज की इस ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्रिनिटी संडे मना रहे हैं, जो कि पेंटिकॉस्ट के बाद का पहला रविवार आता है। सो आज हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसकी सारी आशीषों के लिए। और आइए एक छोटी सी दुआ के साथ आज की हम इस ऑनलाइन आराधना को प्रारंभ करते हैं। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु सुंदर से समय के लिए। प्रभु बीते सप्ताह भर हमें संभाले रखा, आज का एक और नया दिन, एक और नया रविवार हमारे जीवन में लिखा है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। आज की इस ऑनलाइन आराधना के लिए मांगते प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आज इस आराधना में जुड़ने जा रहे हैं प्रभु, सबों को आशीषित करना प्रभु। गीतों के द्वारा जब हम आपकी स्तुति महिमा, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आप हमें आशीषित कीजिएगा प्रभु। और जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, जिन पर हम मनन करने जा रहे हैं प्रभु, उन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित कर प्रभु। हमारी पूरी कलीसिया पर, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य पर अपनी आशीष को देना प्रभु। आज की इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा हम सभी को आशीषित करना प्रभु। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर प्रभु, आमीन। आइए इस समय हम लोग प्रभु के स्तुति आराधना के लिए हम लोग जाएंगे, और हमारे जो कलीसिया के जो जवान हैं वो स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करें और कुछ गीतों गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हो जय जयकार करें, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। आइए हम एक और गीत गाकर उस परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति
आइए हम लोग आज का पहला शास्त्र पाठ सुनेंगे, जो कि पाया जाता है यशायाह नबी की किताब, इसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक। यशायाह नबी की किताब, इसका 6वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक। आइए हम सब मिलकर इसको सुनते हैं। आइए हम पढ़े यशायाह उसका 6वां अध्याय पहले से 8वें वचन तक। सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट। जिस वर्ष उजियाह राजा मारा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दी। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द में डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी और भवन छुए से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपने आंखों से देखा है। तब एक शराब हाथ में अंगार लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इसे आशीष दे। आज का दूसरा शास्त्र पाठ हम सुनेंगे, जो कि पाया जाता है इफिसियों की पत्री, इसका 3रा अध्याय 14 से लेकर 21 तक। इफिसियों की पत्री, इसका 3रा अध्याय 14 से लेकर 21 तक। आइए हम सभी इस शास्त्र पाठ को सुनेंगे। सभी को प्रेज लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय 14 से 21। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, एवं अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में चढ़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी वित्ती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आइए इस समय हम एक भजन को पढ़ेंगे। भजन संहिता, इसका 46वां अध्याय, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 1 से लेके 11 हम बारी बारी पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी टल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परमप्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पौ फटे ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो, कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, वह धनुष को तोड़ता
और भाले की 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। 11 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस समय हम लोग सुसमाचार का पाठ सुनने के पहले एक गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसके बाद हम लोग सुसमाचार का पाठ हम लोग सुनेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। सुसमाचार है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 16वां अध्याय 5 से लेकर 15 तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 फ्रॉम वर्स 5 to 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 5 से 15। पवित्र आत्मा के कार्य। परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तो कहाँ जाता है। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैंने तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु अब जब वह अर्थात
सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए इस समय हम लोग प्रभु के वचनों में जाएंगे और आज का जो थीम है गॉड द होली ट्रिनिटी, इस थीम के ऊपर संदेश देने के लिए हमारे बीच में है प्रभु के दास पास्टर निराकर सागर। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वे प्रभु के वचनों से हमें अनुग्रहित करें, आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। मेरे प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग इस स्थिति में खुश है, शांति से है और परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित रखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और यह समय हमें दिया परमेश्वर ने कि उसके वचनों से हम कुछ सीखें। तो उसके वचनों से सीखने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग प्रार्थना में जाएं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं और प्रभु जी हमें इस स्थिति में सुरक्षित रखा है। परमेश्वर पिता, फिर से एक बार आपके वचनों को मनन करने का अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं आप हमारी सहायता कीजिए आपके वचन को समझने के लिए और सीखने के लिए। परमेश्वर, आपके सभी प्रियजनों को जो आज इस वचन को सुन रहे हैं आपके हाथों में रखता हूँ, उन्हें भी आप सहायता और मदद कीजिए। प्रभु, आप सभी इन सभी को आपके हाथों में रखते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। मेरे प्रिय लोगों, आज का जो है संदेश है, विषय है, ये ट्रिनिटी संडे है और पेंटिकॉस्ट के बाद जो आफ्टर पेंटिकॉस्ट गॉड द होली ट्रिनिटी आज का थीम है हमारे लिए। तो आइए इस विषय को हम थोड़ा सा मनन करेंगे। गॉड द होली ट्रिनिटी ये जो है एक बड़ा विषय है और इस विषय में काफ़ी लोग जो हैं चर्चा करते हैं और इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं, परंतु काफ़ी लोग जो हैं इसमें असफल होते हैं इस विषय को समझने के लिए। परंतु जो मसीह यीशु में विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए ये विषय साधारण है और वो समझ जाते हैं गॉड द होली ट्रिनिटी। ये जो ट्रिनिटी शब्द है ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है। ट्रिनिटी का मतलब है कि त्रिएक परमेश्वर। वो सोचते हैं कि त्रिएक परमेश्वर कैसा हो सकता है। तो इस विषय में काफ़ी लोग चर्चा करते हैं, इस विषय में सीखते हैं, इस विषय में समझते हैं। परंतु आज हम एक सरल रूप से इस विषय को सीखेंगे और थोड़ा सा मनन करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे लिए जो शास्त्र पाठ लिया गया है उसमें पहला पुराने नियम में से यशायाह की किताब 6 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक और नया नियम में से इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 14 से लेकर 21 पद और यूहन्ना रचित सुसमाचार में से 16 अध्याय 5 वचन से लेकर 15 वचन तक और ऐसे ही दिया गया है। तो आइए इन वचनों के माध्यम से हम देखेंगे, जैसे कि हमारे मध्य में ये वचन पढ़ा गया है उस वचन के अनुसार हम देखेंगे इस विषय में कि ट्रिनिटी के विषय में, त्रिएक परमेश्वर के विषय में। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो त्रिएक परमेश्वर है या ट्रिनिटी है, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये थोड़ा व्यक्ति को एक कंफ्यूज करता है, परंतु हम देखते हैं ट्रिनिटी परमेश्वर बाइबल में ऐसे पहले से शुरुआत से हमें जो है उत्पत्ति से ही हमें ट्रिनिटी परमेश्वर के विषय में एक आभास देता है। जैसे कि हम जब परमेश्वर सब कुछ बनाने के बाद आखिरी में मनुष्य को बनाता है, उस जगह में हम देखते हैं परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं और उसको अपने स्वरूप में सृजें। परमेश्वर यहाँ हम का शब्द यूज़ करता है। यहाँ जो है एक वचन मैं नहीं बल्कि हम का शब्द यूज़ करते हैं
और उस वचन जो है, और हम सभी को पता है कि परमेश्वर का जो वचन है, हर एक वचन एक विशेष होता है। इसमें जैसे कि हम कभी कभी सरलता के साथ और साधारण रूप से हम कह देते हैं, हमारे मुंह से निकल जाता है, और ये वचन कभी अलग भी अर्थ निकलता है जो हम कहना चाहते हैं उससे। परंतु परमेश्वर के जो मुंह से निकलता है वो वचन बिना मीनिंग के, या जो कुछ परमेश्वर कुछ कहना चाहते हैं और या कुछ और निकल जाता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ एक विशेष बात हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। सो परमेश्वर ने आओ हम जो शब्द यूज किया है यहाँ, जो ट्रिनिटी नया नियम में फिर से उसके बाद में जो है इसको विशेष रूप से दिया जाता है, इस विषय में हमें बताया, मतलब एक्सप्लेन करता है। और ये जो है हमारे लिए एक मेन कोर्स हमें बनता है कि ट्रिनिटी यहाँ से शुरुआत होती है, ना कि नया नियम से। तो हालांकि ट्रिनिटी जो है हम बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों को ट्रिनिटी करके माना जाता है। लेकिन ये तीनों जो हैं अलग अलग ना होते हुए वे तीनों एक ही हैं, ये हमें बाइबल सिखाती है। इस विषय में तो हम पूरी रीति से, अच्छी रीति से जो है 10-15 मिनट के अंदर हम नहीं सीख सकते, इसलिए जस्ट संक्षेप में हम इसे देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि हम सभी लोग विश्वास करते हैं कि ट्रिनिटी एक ही परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है। हम जो विश्वास करते हैं वो त्रिएक परमेश्वर है, और ये त्रिएक परमेश्वर अपने 3 कालों में, 3 समय में अलग अलग रूप से परमेश्वर ने अपने कार्य किया। जैसे कि पिता के समय में परमेश्वर जो है डायरेक्टली वो काम करते हैं, और परमेश्वर जो है लोगों से संपर्क करते हैं, लोग से बात करते हैं अपने एंजल के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर पूरी रीति से वहाँ जो है पिता के रूप में कार्य करते हैं। जिस प्रकार की हमने यशायाह के उसके 6 अध्याय के 1 से 8 पद के अंदर देखा है, वहाँ पे एक जिस प्रकार की यशायाह जो है कहते हैं, वहाँ पे परमेश्वर के दर्शन को देखने के बाद वो परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा हमारी ओर से। ये परमेश्वर की ओर से एक वाणी होती है, और वहाँ ये जो है कार्य है, पिता का कार्य दर्शाया गया है, परमेश्वर का कार्य दर्शाया गया है। और उसके बाद में यशायाह कहता है कि मैं जाऊँगा, तू मुझे भेज करके। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पुराने नियम में विशेष रूप से परमेश्वर के रूप में परमेश्वर कार्य करता है लोगों के बीच में, अपने भविष्यवक्ताओं के बीच में, इस्राएल लोगों के बीच में। तो ये जो है पुराने नियम में जो परमेश्वर कार्य करता है वो पिता के रूप में कार्यरत हम देखते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि जब नया नियम यीशु मसीह का समय आता है, जो परमेश्वर, हम जैसे कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय एक पद में और 2 पद में हम देखते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यहाँ भी हम जो पुराने नियम के उत्पत्ति का जो वचन है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, वो बातें हम यहाँ फिर से रिपीट होते हुए देखते हैं। यहाँ क्या होता है कि यहाँ परमेश्वर क्या कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यहाँ हम देखते हैं जो वचन है, आदि का जो वचन है, जो शब्द है, वो यहाँ कार्यरत होता है। उसके 14 यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के उसके 14वें पद में वो देह धारण करता है। और जब देह धारण करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? देह धारण कर परमेश्वर ने इंसान जो है देह धारण किया तो उसे क्या कहा जाएगा? और दूसरा कह नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पुत्र का नाम दिया गया, पुत्र करके कहलाया गया। सो इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं पुत्र की उपस्थिति यहाँ नए नियम में होती है यीशु मसीह के रूप में। क्यों? क्योंकि वो शरीर को धारण किए थे, मनुष्य बनकर हमारे मध्य में आए थे, इसीलिए उन्हें पुत्र कहा गया। काफ़ी लोगों को ये थोड़ा अचंभा सा लगता है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, और पुत्र जो है वो शरीर में दिखते हैं, तो उन्हें ये मानने के लिए काफ़ी दिक्कत चाहती है। परंतु बाइबल का वचन हमें सिखाती हैं कि हमें इसमें दिक्कत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर वचन है और परमेश्वर आत्मा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये जो कहती हैं इससे हमें पता चलता है। और वो वचन
14वें पद में हम देखते हैं कि वो देह धारण हुआ, जहाँ से यीशु मसीह का कार्य शुरुआत होता है। मेरे प्रियो, यहाँ से हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिए, शरीर धारण किए, तो वो पुत्र बनते हैं और वहाँ से एक शारीरिक जो प्रभु यीशु मसीह थे, वहाँ से उनका कार्य चालू होता है और उनको पुत्र कहा जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं जो ट्रिनिटी में से जो पहला व्यक्ति थे, वो हमने देखा उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर के रूप में कार्य करता है, और ऐसे जितने भी भविष्यवक्ताओं की किताब हैं वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के रूप में, वो पिता के रूप में कार्यरत होते हैं। आप अगर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इसके साथ साथ आप अगर यशायाह के उसके 63 अध्याय 7 से लेकर 14 पद तक की अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी ट्रिनिटी को विषय में दर्शाया गया है, पिता को दर्शाया गया है, और दूसरा जो पुत्र है वो एंजल ऑफ गॉड करके रूप में वहाँ पे दर्शाया गया है। यीशु मसीह को वहाँ पे एंजल ऑफ गॉड करके दिया गया है। तो वहाँ आप अगर इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे तो आपको एंजल ऑफ गॉड के रूप में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है, और उसके बाद में वहाँ पे स्पिरिट करके वहाँ मेंशन किया गया, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों इस पैसेज में हमें पढ़ने को मिलता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रिनिटी जो बाइबल में, हालांकि एक जगह में ऐसा संपूर्ण रूप से ट्रिनिटी करके ये ऐसा हम पाने में कठिनाई महसूस होती नहीं पाते हैं, परंतु यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल में ट्रिनिटी के विषय में शुरुआत से लेकर अंत तक हम ट्रिनिटी के विषय में देखते हैं, जो त्रिएक परमेश्वर के विषय में देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे पुराने नियम में परमेश्वर पिता के रूप में कार्यरत है, परमेश्वर के रूप में कार्यरत है, और उन्होंने जो सृष्टि की रचना करी और जितने भी कार्य किए पुराने नियम में, वो पिता के रूप में वो कार्यरत होते हैं। और उसके बाद में जब नया नियम में हम देखते हैं पुत्र के रूप में वो कार्यरत होते हैं, और नया नियम में जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो पुत्र के रूप में वो कार्यरत होते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं पवित्र आत्मा का, जो यीशु मसीह ने स्वयं ने कहा कि पवित्र आत्मा, यहाँ पे हम योना रचित सुसमाचार उसका जो 16 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे, 16 अध्याय के 5 से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ने के बाद विशेष रूप से यहाँ दिया जाता है, और आप अगर 12वें पद से 12, 13, 14 पद अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा, यहाँ जिस प्रकार यीशु मसीह को जो ड्यूटेरोनॉमी में इस किताब में जो है बताया गया, 18 अध्याय में दिया गया है कि यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी होती है कि तुम्हारे जैसा, मूसा को कहते हैं कि तेरे जैसा एक भविष्यवक्ता को मैं खड़ा करूँगा, और वो अपने ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ मैं उसके मुंह में शब्द डालूंगा और जो मुझसे सुनेगा वही कहेगा। तो वही बातें पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। 13वें पद में लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वही बातें जो है हम यहाँ पे भी हम देखते हैं ड्यूटेरोनॉमी में, जो व्यवस्था विवरण में जो दिया है 18 अध्याय के विषय में यीशु मसीह का जो वहाँ पे भविष्यवाणी हम देखते हैं, और यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर कहता है मूसा को, तो वही बातें यहाँ यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं। तो जैसा यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने कहा, वही शब्दों को यहाँ दोहराया जाता है। यहाँ कहता है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकोगे, नहीं सह सकते हैं, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। और उसके बाद में लिखता है, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यहाँ हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु वही सेम बातों को दर्शाते हैं, मतलब जो परमेश्वर ने कहा वही यहाँ पे पुत्र भी कहता है।
तो पुत्र यहाँ पे हम देखते हैं जो पिता का पोजीशन है वहाँ पे वही पोजीशन वहाँ पे यहाँ पे उठाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी ओर से जो बातें सुनेगा वही तुम्हें कहेगा। और वहाँ पे ड्यूटेरोनॉमी हमने देखा, व्यवस्था विवरण में देखा 18वें अध्याय में कि जो मेरी ओर से सुनेगा वही बातें, उसके मुंह से जो मैं डालूंगा वही बातें वो करेगा। और यहाँ पे उसके बाद में हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा की आगमन होता है तो पवित्र आत्मा से प्रेरित होते हैं लोग और पवित्र आत्मा उनको बताता है कि क्या क्या करना है। हम देखते हैं पौलुस के जीवन में काफ़ी ऐसी स्थिति आता है कि पौलुस जो है वो अपने ओर से कुछ करना चाहता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसको बताता है कि तुझे इस ओर नहीं जाना है बल्कि इस ओर जाना है, ये नहीं करना है बल्कि ये करना है, तो तब पौलुस पवित्र आत्मा की बातों को लेकर वो आगे बढ़ता है, अपनी इच्छा को छोड़ता है। और उसके बाद में पतरस को भी हम देखते हैं, जब पतरस भूखा था और वो प्रार्थना कर रहा था, वहाँ पे पतरस को जो है वहाँ दर्शन में पवित्र आत्मा का कार्य वहाँ पे होता है। और वो जो है जो काम वो नहीं चाहता था करने के लिए, जिस प्रकार की कुरनेलियुस के यहाँ जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए, वो जो है क्योंकि वो अन्य जाति में से आते हैं तो वहाँ पवित्र आत्मा उसे करने के लिए कहता है। मतलब यहाँ पे गाइडेंस जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा यहाँ पे गाइडेंस करती है। तो हम क्या देखते हैं, शुरुआत में तीन परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर जो है और सारी सृष्टि की रचना करते हैं, और इसीलिए वो कहते हैं कि आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएं। यहाँ हम का शब्द यहाँ पे यूज होता है। और उसके बाद में भी यीशु मसीह के विषय में और पवित्र आत्मा के विषय में पुराने नियम में देखते हैं कि वहाँ वो अलग अलग स्थिति में कार्यरत होते हैं, लेकिन वहाँ डायरेक्टली प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होता है। वहाँ पे डायरेक्टली परमेश्वर का कार्य होता है, परमेश्वर पूरे वहाँ कार्य करते हैं। उसके बाद में जब प्रभु यीशु मसीह मतलब पुत्र जब आते हैं तो वहाँ हम देखते हैं नए नियम में जब वो शरीर धारण करके आते हैं तो प्रभु यीशु की संपूर्ण कार्य हम पूरी रीति से हम देखते हैं। नए नियम पढ़ने से हमें पता चलता है कि यीशु ने किस प्रकार का कार्य किया। और जब यीशु मसीह का समय वहाँ से जो पुत्र के रूप में समय वो ख़त्म करते हैं तो उसके बाद में वो पवित्र आत्मा के कार्य को आरंभ करने के लिए कहते हैं। और वहाँ से पवित्र आत्मा का कार्य पेंतीकुस्त के दिन के बाद पवित्र आत्मा डायरेक्ट पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में उतरते हैं और वहाँ से पवित्र आत्मा का कार्य पूरी रीति से चालू होता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, गॉड होली ट्रिनिटी जो हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, एक परमेश्वर और एक में तीन व्यक्तित्व कार्य कार्यरत होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे इस कार्य को करते हैं। तीन समय में अलग अलग रूप से जो है परमेश्वर पिता के रूप में, पुत्र के रूप में और पवित्र आत्मा के रूप में। और इसी बातों की वजह से काफ़ी लोगों को समझने में कठिनाई जाती है कि ये क्या है ट्रिनिटी, मतलब किसी इस बातों को समझ नहीं पाते हैं क्या है ट्रिनिटी का मतलब, और वो समझ नहीं पाते हैं। काफ़ी लोग जो हैं इस विषय में डिस्कस होता है, बहस होता है। परंतु ट्रिनिटी जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ट्रिनिटी को हम समझ जाते हैं। हमारा समझ ये नहीं है कि ट्रिनिटी जो है अलग अलग तीन परमेश्वर है। हमारा समझ ये होना चाहिए परमेश्वर एक है, जिसको एकाद करके जो हिब्रू शब्द रखा गया है, जो मतलब एक यूनिटी करके यूनिटी शब्द वहाँ दिया गया है। तो वो जो एकाद शब्द है वो शब्द यहाँ पे प्रयोग होता है और वो ट्रिनिटी जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में यहाँ कार्यरत होता है। और एक भी बात यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि जैसे कि परमेश्वर जो है, हम परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण गुण है, वह एट्रीब्यूट है, वह है प्रेम। एक व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। तो ये जो एट्रीब्यूट है, परमेश्वर प्रेम है, तो यहाँ भी हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर यदि प्रेम है तो सृष्टि बनाने से पहले परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? ये प्रश्न अगर हम रखते हैं अपने आप में ट्रिनिटी को खोजने के लिए, तो यहाँ पे परमेश्वर के ट्रिनिटी के विषय में हम यहाँ पे महसूस करते हैं। ये विषय जो है काफ़ी बड़ा विषय है,
बहुत मतलब इसके लिए ये थोड़े से समय में हम इसको समझ नहीं पाते, और इसकी जो शिक्षा है काफ़ी बड़ी है, और उसको संक्षिप्त रूप में बताने के लिए मुझे काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहा हूँ मैं, कि कुछ इसे कैसे एक सरल रूप से एक सिस्टमेटिक तौर से रखने के लिए मैं कठिनाई महसूस कर रहा हूँ, जो पॉइंट से मुझे आपको बताना चाहिए जिससे सिस्टमेटिक ढंग से। तो परंतु इसलिए मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि ट्रिनिटी को ये एक विशेष बात और भी है कि परमेश्वर को पूरी रीति से कोई समझ नहीं सकता। ये मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर को हम कभी भी पूरी रीति से समझ नहीं सकते। जिस परमेश्वर ने ये सारे जहान को बनाया, सारी कायनात को बनाया, ये सारे यूनिवर्स को बनाया, आज तक के यूनिवर्स के छोटी से हिस्से को भी हम नहीं जान पाए और उसको समझ नहीं पाए। तो क्या हम हमारे एक सीमित बुद्धि से, सीमित समझ से उस परमेश्वर को जिसने सारी कायनात को बनाया और उसे हम नहीं समझ पाए, तो क्या हम उसे समझ पाएंगे? ये हमारी बुद्धि से समझना कठिन है, परंतु समझने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता होती है। तो यदि हम पवित्र आत्मा के माध्यम से अगर हम समझना चाहें तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। हालांकि काफ़ी इस विषय में लोग कहेंगे कि अरे ये ट्रिनिटी ऐसा है वैसा है, ये कैसा हो सकता है, 3 व्यक्ति और तीनों एक है। तो ये क्या है, जो असमझ और जो विश्वास नहीं करते उन लोगों के लिए ये प्रश्न भारी महसूस होता है। लेकिन जो विश्वास करते हैं, जैसा आप और हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए ट्रिनिटी को समझना काफ़ी सरल है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ट्रिनिटी आज का जो विषय है, उस विषय को समझने के लिए आपको बहुत सा ध्यान करके मैं समझना चाहूँगा। अगर समझने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है आप काफ़ी दूर रहोगे। आप कोई ज्ञान से, इससे तत्व ज्ञान से समझने की कोशिश करेंगे तो हम काफ़ी दूर रहेंगे। परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू हमें इस ट्रिनिटी को समझने के लिए तू सहायता कर, तो आपको वो जरूर मदद करेगा, हमको जरूर मदद करेगा, और हम उस एक परमेश्वर को समझ पाएंगे। और जब हम परमेश्वर कोई भी बात, और एक बात है कि कोई भी बात अगर हमारे जीवन में कोई कंफ्यूजन लाती है तो हम जो है उसमें अशांति महसूस करते हैं, खुशी महसूस नहीं होती। हम देखते हैं कि पढ़ाई में भी जिस बच्चे को जो नहीं समझ में आता है वो उसे चिड़चिड़ापन महसूस होता है, वो इरिटेट होता है, उसका मन नहीं लगता। परंतु वो जब समझ जाता है तो उसे काफ़ी खुशी निर्माण होती है उसके अंदर, वो काम को करने में वो सरलता महसूस करता है, वो सरलता के साथ वो करता है। जिस मैथमेटिक्स की जो है वो फार्मूला अगर समझ गया तो उस फार्मूले का जो भी मैथमेटिक्स आप दोगे तो जो स्टूडेंट है वो काफ़ी सरल रूप से कर देगा, हंसते और आनंद के साथ। परंतु उसे समझ में नहीं आए, साधारण भी बात होगी तो वो कठिनाई महसूस करेगा, चिड़चिड़ापन महसूस करेगा। उसी प्रकार अगर हम ट्रिनिटी को अभी समझ नहीं पाते हैं तो कभी कभी हमारे मन में जो है काफ़ी दुख महसूस होता है, या एक प्रकार का एक पीड़ा महसूस होता है, क्यों ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है करके। परंतु जब हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि समझने की शक्ति दे, वो हमें समझने की शक्ति देता है और हम समझ जाते हैं तो हमें बड़ा आनंद महसूस होता है। आज मैं अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपोनेंट है, मसीह विरोधी है, या मसीह के विश्वास पर कभी कभी सवाल उठाते हैं, तो वो लोग ट्रिनिटी पर काफ़ी सवाल उठाते हैं। हालांकि ट्रिनिटी पर काफ़ी वीडियोस हैं कि उनका प्रश्न भी जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वो देते हैं, परंतु अभी भी पजल उनके लिए होता है, उन लोगों के लिए जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। परंतु मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब आप पूरी रीति से विश्वास करते हैं और आप पवित्र आत्मा को अलाउ करते हैं कि आपको समझाए, तो आपके लिए ट्रिनिटी का जो पजल विषय है, जो कठिन विषय है, वो सरल हो जाएगा। तो हमें आज आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो हैं वो एक हैं। अपने अपने समय में उन्होंने कार्य किए और शुरुआत में परमेश्वर ने तीनों की उपस्थिति में उन्होंने सारी सृष्टि को बनाया, और आज 3 अलग अलग समय में परमेश्वर अपना कार्य को किया। पहले पिता के रूप में, फिर पुत्र के रूप में जो वचन देहधारी हुआ, और उसके बाद में जो मेन है पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा उसके बाद में अभी जो समय है ये पवित्र आत्मा के रूप में वो कार्यरत है।
तो आज बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आज का जो विषय हमारा थीम है कि गॉड द होली ट्रिनिटी, आज को मैं बस यही आपको बताना चाहूँगा कि उसके लिए आप अगर पढ़ना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हैं। और कुछ जो बाइबल के वचन हैं, यशायाह की उसका 61 अध्याय 1 और 2, यहाँ पे भी आप जो है ट्रिनिटी इस यहाँ पे ट्रिनिटी के विषय में 3 पर्सन के विषय में दिया है। और मलाकी 2:10 में भी यहाँ पे परमेश्वर को पिता के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। और आप ड्यूटेरोनॉमी 32:6 और उसके बाद में प्रोवर्ब्स, इसका जो है आप अगर 30 अध्याय 2 से लेकर 4 तक यहाँ पे भी आपको मिलेगा। ऐसे बहुत से पैसेज हैं, मैं आपको इस समय नहीं दे सकता। आप बाइबल पढ़िए और ट्रिनिटी के विषय में आप अपने मन को क्लियर कीजिए। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीष दे। और इस जो है कोरोना काल में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को परमेश्वर सुरक्षित रखे, आनंदित रखे, खुश रखे और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। इसके साथ आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद में हम खत्म करेंगे। अपने आंखों को बंद करें। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। ये वचन जो विशेष रूप से काफ़ी लोगों को कठिन महसूस होता है, जो त्रिएक परमेश्वर के विषय में, परंतु मैं विश्वास करता हूँ जो भी कोई आप पर विश्वास करते हैं उनके लिए कोई कठिन नहीं है समझने के लिए और जानने के लिए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप जो सुन रहे हैं उन लोगों को आप सहायता करें समझने के लिए और प्रभु विश्वास करने के लिए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। और विशेष करके जो लोग आज गंभीर स्थिति में हैं उन तमामों पर अपने हाथ को बढ़ाइए और उनको चंगाई प्रदान कीजिए। और सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये गुगुस के सेंट थॉमस चर्च के सभी विश्वासियों के आपके हाथ में लाता हूँ। परमेश्वर, आप हर एक को छुइए और आशीषित कीजिए। धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए इस समय हम लोग प्रेरितों के विश्वास वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम लोग आज के सूचना की ओर जाएंगे और आज की सूचना इस प्रकार से है। हर रविवार जो हमारी ऑनलाइन आराधना है सुबह 11 बजे शुरू होती है और इस आराधना का जो यूट्यूब लिंक है हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे, चर्च का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर हम लोग शेयर कर रहे हैं। अगर आप 11 बजे इस आराधना को अगर मिस भी कर जाते हैं तो ये लिंक जो है हमेशा अवेलेबल रहता है। आपको जब भी समय मिलता है तो आप अपने परिवार के साथ इस आराधना को देख सकते हैं। नागपुर डायसिस की ओर से हमें एजीएम के लिए 30 सितंबर 2021 तक का एक्सटेंशन मिला है और इससे रिगार्डिंग एक हमें पत्र भी मिला है डायसिस की ओर से, जिसके मुताबिक सन 2019-20 और सन 2020-21 का 2 साल का एजीएम हमें एक साथ लेने का निर्देश डायसिस ने दिया है, जिसकी प्रक्रिया जो है 10 जून से शुरू होगी, वोटर लिस्ट की प्रक्रिया। सो मैं कलीसिया के सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों का मंथली प्लेज अगर ड्यू है या किसी अन्य प्रकार का कोई भी अगर आपका ड्यू है तो कृपया ट्रेजरर या फिर पास्टर साहब से आप संपर्क करें और आपके जो भी ड्यूज है उसे क्लियर करने की कृपा करें ताकि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ सके। आपके जो ऑफरिंग्स हैं जैसे कि रविवार का दान है, मंथली प्लेज है, थैंक्स गिविंग है या फिर बर्थडे ऑफरिंग, मैरिज एनिवर्सरी ऑफरिंग या फिर कोई डोनेशन अगर आपका है तो आप इसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे करने के लिए हमारे चर्च का जो यूको बैंक का अकाउंट नंबर है वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हुआ है। उस अकाउंट में आप लोग डायरेक्टली आपके जो दान है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं भी करते हैं तो आपको ऑफलाइन करने के लिए आप डायरेक्टली पास्टर साहब या फिर ट्रेजरर से आप संपर्क करके अपना जो दान है उनको दे सकते हैं।
और जो लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हो तो कृपया उसका स्क्रीनशॉट लेकर पास्टर साहब मुझे या फिर ट्रेजरर को आप उसको स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप पर भेजने की कृपा करें ताकि आपको उसकी रसीद समय पर मिल सके। फरवरी और मार्च 2021 के जो रसीद हैं, जिन लोगों ने फरवरी और मार्च में जो भी दान दिया था उसके रसीद जो है वो पास्टर साहब के पास में अवेलेबल है। आप जब कभी प्रार्थना के लिए चर्च में आते हो तो कृपया अपनी रसीद जो है वो पास्टर साहब से आप कलेक्ट कर सकते हो। स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स फॉर MBBS, BSc नर्सिंग, MSc कोर्सेज, अलाइड हेल्थ साइंस, डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज फॉर CMC वेल्लोर आर अवेलेबल एट म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल नागपुर। CMC वेल्लोर यानी कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जो कि बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हमारा क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन है, इसके जो स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स जो है म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल नागपुर में अवेलेबल है। जो छात्र छात्राएं इन कोर्सेज में जाना चाहते हैं, विशेष करके MBBS, BSc नर्सिंग, MSc कोर्सेज, अलाइड हेल्थ साइंस, डिप्लोमा एंड डिग्री, इन कोर्सेज में जो लोग भी जाना चाहते हैं उसके स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स जो है 17 मई 2021 से 1 जून 2021 तक म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल का जो रिसेप्शन काउंटर है वहाँ पर ये फॉर्म अवेलेबल है और उसका समय है सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आपको ये फॉर्म मिल सकता है। वहाँ पर मंडे टू फ्राइडे ये टाइमिंग रहेगा, ये शुरू रहेगा। इस दौरान आप कभी भी जाकर वहाँ से फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म का जो कॉस्ट है, जो मूल्य है वो 750 रुपया है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 5 जून 2021, 5 जून शाम 4 बजे तक आपको ये फॉर्म जो है फिलअप करके सबमिट करना होगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप म्यूर मेमोरियल हॉस्पिटल से आप संपर्क कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग VBS का प्लान कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन VBS का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं जूम के ऊपर में। और इसके प्लानिंग के लिए 1-2 दिनों में हम लोग सभी टीचर्स और जवानों का एक जूम मीटिंग हम आयोजित करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग आने वाले समय में VBS को किस तरीके से हम कर पाएंगे उसके लिए हम प्लानिंग करने जा रहे हैं। तो कृपया आप सभी से गुजारिश है कि इस बात के लिए आप लोग प्रार्थना में याद रखें। कोविड-19 महामारी के लिए आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित है, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। हमारे कलीसिया में भी अभी तक 3 लोगों की मृत्यु कोविड-19 से हो चुकी है, जो कि काफ़ी दुखद है। इस बात के लिए आप लोग अपने विशेष तौर से अपने परिवार प्रार्थना में आप याद रखें और साथ ही साथ तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जल्द से जल्द इस महामारी से हम सबको मुक्ति दे। और उसी प्रकार से मैं चाहूँगा आप सभी से कि हमारे कलीसिया में जो कुछ लोग बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करें, विशेष करके मिस्टर लाजरस मंत्री, मिस्टर स्वामीदास तांड्रा, मिस्टर DK सुंदर राव, मिस्टर योहान मादर, मिसेस एंड मिस्टर सुंदर राव बैकर, मिसेस शैला कलवल, मिसेस श्यामला चन्नू, मिसेस सुनीता यशुरत्नम तांड्रा, मिसेस एंड मिस्टर सैमुअल तांड्रा, मिसेस वीना पाटिल, ये सभी लोग हमारे कलीसिया में बीमार हैं, इनके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। और विशेष करके मैं चाहूँगा कि हमारे पासवान रेवरेंड एंथोनी परीक्षा भी उनकी भी तबीयत खराब है, तो उनके लिए भी आप प्रार्थना कीजिएगा। बीते सप्ताह में एक दुखद घटना हमारे कलीसिया में घटी है। डॉक्टर प्रवीण मिरपगार, जो कि हमारे कलीसिया के सदस्य थे, उनका दिनांक 19/5/2021 को कोविड-19 की वजह से उनका निधन हुआ है। मैं हमारी पूरी कलीसिया की ओर से और पास्टरेट कमेटी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस दुखी परिवार के लिए आप अपने पारिवारिक प्रार्थना में याद रखें। आप सभी से गुजारिश करता हूं कि हमारे डायसिस के लिए आप प्रार्थना करें, हमारे बिशप साहब के लिए, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए आप प्रार्थना करें, हमारे डायसिस के सभी पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, हमारे सेंट थॉमस चर्च घुघुस की पास्टरेट कमेटी, महिला मंडल, यूथ फेलोशिप, संडे स्कूल टीचर्स एंड संडे स्कूल के जो बच्चे हैं, इन सभी के लिए आप अपने प्रार्थना में याद रखिएगा। आज की इस आराधना में जितने लोगों ने भाग लिया है उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष तौर से प्रेजेंट वर्शिप के लिए रॉबिन, साहिल, अनुज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बाइबल रीडिंग के लिए हृदय अड्डुरवार, सलोमी गाजुला, अंतरपुला, स्नेहा जेट्टी और मिसेस मनोलता आटको, इन चारों को मैं बाइबल रीडिंग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए अनुज पेरका को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज का जो संदेश, बहुत ही सुंदर संदेश आज प्रभु के दास ने हमारे बीच में बांटा है, पास्टर निराकर सागर, आज के सुंदर संदेश के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और जो हमारी प्रोडक्शन टीम है, प्रोडक्शन टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्मिथ कलवल, साहिल तांड्रा और रॉबिन जॉन, इन तीनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और अपलोडिंग के लिए इन सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया है। इसके लिए इन तीनों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो इस प्रकार से आज की ये नोटिसेस है और आप सभी लोगों से फिर एक बार इन सारी बातों के लिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने पारिवारिक प्रार्थना में आप याद रखें, अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। आज की इन सूचनाओं को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू वेरी मच। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाए। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारतीय कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम सभी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी प्रार्थना को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग एक गीत को गाएंगे और गीत गाते समय हम अपने भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। और जो आप लोग अपने घरों में इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए हो, आप लोग भी अपना जो दान है, वर्शिप ऑफरिंग, रविवार का जो दान है, किसी लिफाफे में एकत्रित कीजिएगा, जमा कीजिएगा। और जब कभी आप चर्च में आते हो तो प्रभु के वेदी के सामने जो दान पेटी रखी हुई है, उसमें आप अपना वर्शिप ऑफरिंग अर्पण कर सकते हैं। सो आइए हम लोग गीत को गाकर अपने भेंटों को अर्पण करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, तू ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए
आइए जो दान हमने प्रभु को अर्पण किया है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर से समय के लिए प्रभु परमेश्वर, ये छोटी सी जो भेंट जो हमने अर्पण किया है प्रभु, इसके लिए प्रभु मांगते हैं प्रभु, इस पर अपनी आशीष को, अपने अनुग्रह को होने दीजिएगा प्रभु। हम सबों पर अपनी आशीष को, अपनी बरकत को होने दीजिएगा प्रभु। और ये जो ऑफरिंग हमने अर्पण किया है प्रभु, ये केवल और केवल आपकी सेवकाई के लिए उपयोग में आए, आपके राज्य के सुसमाचार के लिए उपयोग में आए, ऐसा होने देना प्रभु। और जिन हाथों ने दिया है प्रभु, उन्हें प्रभु 10 गुना और फलवान करना प्रभु। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर प्रभु, आमीन। आइए हम सभी मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे से अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा अब और सदा के लिए, आमीन। आइए हम संपूर्ण कलीसियाँ अपने सेंट थॉमस चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके दयार अनुग्रह के लिए, फिर से एक बार ये अवसर दिया है प्रभु आपके चरणों में आने का, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हम संपूर्ण कलीसियाँ के लिए, सेंट थॉमस चर्च के लिए, जितने भी विश्वासी लोग हैं प्रभु, आप हर एक के साथ रहिए, उनकी हर स्थिति में आप उनको सांत्वना प्रदान करें और चंगा करें, स्वस्थ करें मेरे परमेश्वर पिता। और विशेष रूप से कलीसिया के पास्टर कमेटी को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। पास्टर कमेटी को आप आशीषित करें, सही दिशा निर्देशित करें, और प्रभु आपकी प्रेरणा से इस कलीसिया के पास्टर कमेटी को आगे बढ़ाइए और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। प्रभु जी, हम यूथ फेलोशिप को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम में यूथ फेलोशिप को आप आशीषित करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कीजिए। उसी के साथ साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु महिला मंडल के लिए। प्रभु यीशु के नाम में महिला मंडल को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु महिला मंडल को आप आशीषित करें और आपके राज्य में उन्हें बढ़ने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। उन सभी के साथ होइए, उनके परिवार के साथ होइए। उसी के साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, और विशेष रूप से संडे स्कूल के लिए, संडे स्कूल के कार्य प्रभु जी जो अभी फ़िलहाल बंद है, प्रार्थना करते हैं कि मार्ग खोलिए जिसके द्वारा बच्चों तक आपका वचन जाए और वो आपके वचन में बढ़ें और संडे स्कूल का कार्य पूरी रीति से चालू हो। इसके लिए भी हम आपसे दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं पास्टर के परिवार के लिए। और प्रभु आप उनके साथ होइए, उनको आपके वचनों में आगे बढ़ाइए और प्रभु अपनी आत्मा से भरिए, उनकी उन्हें स्वास्थ्यता प्रदान करें, उनके परिवार को सुरक्षित दें। और उसी के साथ साथ मेरे परमेश्वर हमारे डायसेस के सभी लोगों को, बिशप को, सभी लोगों को, सभी पास्टरगणों को और सभी इवांजलिस्ट को, जितने भी कार्यरत हैं प्रभु आप तमाम लोगों पर आशीषित करें। फिर से एक बार सेंट थॉमस चर्च घुघुस को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ। बुजुर्ग से लेकर, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आप सभी का सुधि लीजिए, आशीष दीजिए, हम सभी के साथ होइए। पिता धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन।